हाँ भाई, कैसे हो साहब। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल की एनिमेटेड हॉरर रिएक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझसे डरो, डरो मुझसे, नहीं तो मैं कहा जाऊंगा आप सबको। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन जहाँ दिन भर भीड़ भाड़ रहती है, वहीं रात के समय वीरान और खौफनाक लगने लगता है। अंधेरे में खाली प्लेटफॉर्म, धीमी रोशनी में चमकती पटरी और दूर से आती ट्रेन की आवाज एक अजीब सा माहौल बना देती है। ये कहानी बेगमपुर रेलवे स्टेशन की है। बेगमपुर? ये किसकी बेगम है भाई? किसकी बेगम है? पता करो, जल्दी जल्दी पता करो किसकी बेगम है। ये स्टेशन दिन में आम रेलवे स्टेशनों की तरह ही व्यस्त रहता है। हर घंटे ट्रेनें आती जाती रहती हैं, यात्री प्लेटफॉर्म पर दौड़ते रहते हैं और अनाउंसमेंट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा घिरता है, रात का अंधेरा घिर गया भाई। अब लगता है स्टोरी शुरू होगी। ये स्टेशन किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगने लगता है। देखो, रात में यहाँ कोई भी ट्रेन रुकती नहीं। सभी ट्रेनें तेजी से इस स्टेशन को पार कर जाती हैं, मानो कुछ ऐसा हो जिसे छूने से वे भी डरती हों। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर तो कोई देखता भी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं देखता भाई? देख लो, बनाया ही किस लिए है। यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जो अब भी अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। करीब 5 साल पहले इसी स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना के बाद से ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां देर रात रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। कर भाई हिम्मत। आओ, हम भी हिम्मत करते हैं। रात को इस स्टेशन पर रुकेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब आप इस कहानी को एक अफवाह मान सकते हैं या सिर्फ एक पुरानी दंत कथा, लेकिन ये कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जो एक रेलवे कर्मचारी अजय ने खुद अनुभव की थी। अगर आप इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के समय अकेले खड़े हों, तो शायद आप भी वही महसूस करें जो अजय ने किया था। क्या महसूस किया था भाई? अभी आगे जाके देखते हैं क्या महसूस किया था। अजय एक रेलवे कर्मचारी जिसने पिछले 12 सालों से भारतीय रेलवे में काम किया था। कुछ महीने पहले ही उसकी ट्रांसफर बेगमपुर रेलवे स्टेशन। ये रात को झंडा क्यों लटका रहा है, इसे हिला रहा है? उसको कैसे देखेगा? झंडा भी काला है भाई, ना उसकी लाइट्स ऑन है ट्रेन की। पर हुई थी। उसे रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में तैनात किया गया था और उसकी ड्यूटी थी कि वो रात की आखिरी ट्रेन के गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को बंद करे। वो अपने काम में इतना माहिर हो चुका था कि अब उसे रात में अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उसे अब भी असहज कर देती थी। वैसे तो बहुत बहादुर लग रहा था, अब मुझे लगता है ये डर गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए रात 11 बजे के बाद यहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई देते थे। लेकिन कुछ कर्मचारियों और लोगों में ये चर्चा थी कि आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अजीब चीजें होती हैं। अजीब चीजें होंगी अब आगे। अब तुम लोग खौफ खाओ, खौफ। कुछ कहते थे कि वहां किसी की परछाई दिखती है, तो कुछ को ऐसा लगता था कि वहां से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। एक दिन अजय ने अपने एक साथी रमेश से पूछा, आधी रात को ट्रेन स्टेशन पर चाय खड़े होकर चाय पी रहे हैं।
अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली बातें सच है या लोग बस मजे ले रहे हैं? रमेश ने हल्की मजे हंसी ले के रहे हैं, साथ रात जवाब को। दिया। भाई, मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने अजीब चीजें महसूस की है। पहले एक गार्ड था, उसने दावा किया था कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी बैठा दिखा, लेकिन जब पास गया तो कोई नहीं था। और ये क्या हो गया भाई? कोई भी नहीं था? अंधा था क्या? सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, ये कई ठंडी लोग जुबान कह हो चुके गई। हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अजय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो मानता था कि रात के अंधेरे और दिमाग की थकान के कारण लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे खुद इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले रवि एक सरकारी कर्मचारी था जो रोजाना रात 8:30 बजे की ट्रेन से सफर करता था। क्या? लेकिन उस दिन वो ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से लेट हो गया था। उसकी पत्नी ने फोन पर बताया था कि घर अरे जी, कहाँ हो? कहाँ रह गए हो भाई? घर आओ, मैं अकेली हूँ। पर मेहमान आए हुए हैं। वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। ये तो भागते मेहमान आ गया भागते भाई। जब वो स्टेशन पहुंचा, तब तक ट्रेन धीरे धीरे शुरू हो गई थी। जल्दबाजी में उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म गीला था, जिससे उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पटरी पर गिर गया। संतुलन बिगड़ने के कारण वो फिसल गया और पटरी पर गिरते ही ट्रेन के नीचे आ गया। यह हादसा मर गया भाई। अब क्या होगा? अब आत्मा बन के दूसरों को डराएगा। रात के 10:30 बजे हुआ था और उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने इसे अपनी आंखों से देखा था। चाय वाले के मुताबिक ट्रेन के गार्ड और कुछ यात्री मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद स्टेशन पर यह अफवाह फैलने लगी कि रवि की आत्मा अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भटकती है। भाई भटकती है तो हम क्या करें? मैं उसको ट्रेन पर छोड़ के आऊं? कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने देर रात यहाँ किसी आदमी को बैठे देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो गायब हो गया। कुछ ने यह भी कहा कि ट्रेन के गुजरने के बाद पटरी पर सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी दिखाई देती थी। उसके बाद से हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लेकिन अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस अफवाहें थी। एक रात अजय की ड्यूटी अकेली थी। अच्छा। आमतौर पर स्टेशन पर 2 कर्मचारी मौजूद रहते थे, लेकिन उस दिन उसके साथी रमेश ने किसी फैमिली फंक्शन के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा। इसलिए पूरी जिम्मेदारी अजय पर थी ठीक कि है। वो आखिरी ट्रेन गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को ताला लगाए बता और भाई सिग्नल ताला। कंट्रोल की रिपोर्ट अपडेट करे। चल भाई, रिपोर्ट अपडेट कर। उनको बता मैं ऑफिस बंद करने लगा हूँ, यहाँ कोई चेन वगैरह रहते हैं, वरना तेरा तैयार पाँजा एक कर देंगे। रात के 1:45 हो चुके थे और आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी। अजय ने अपनी घड़ी देखी और फिर सिग्नल पैनल की तरफ देखा। ट्रेन के गुजरने से पहले उसे ट्रैक क्लियर करना था। कुछ ही मिनटों बाद इंजन की रोशनी दूर से चमकने लगी और ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज उठी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पार कर गई, अजय ने राहत की सांस ली। अब बस कुछ कागजी काम निपटाने थे और फिर वो स्टेशन की लाइटें बंद करके घर जा सकता था। चल भाई घर। उसने अपनी सीट पर चल भाई छुट्टी करें, घर जाएं। बैठकर रजिस्टर खोला और ट्रेन की रिपोर्ट भरने लगा। लेकिन तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं इधर हूँ, मुझे ले जाओ। ओ, हाँ। पहले तो उसे लगा कि शायद ये हवा का असर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज और स्पष्ट हो गई, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
स्टेशन पूरी तरह सुनसान थी। सुनसान, सुनसान, स्टेशन सुनसान है भाई। अब शुरू होगा खेल असल। अब देखते हैं इसका क्या बनेगा। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ ये तो पीछे आ गया। जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, उसने खुद से कहा और अपने रिपोर्ट में ध्यान देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन की लाइट्स बंद करनी शुरू की, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक परछाई दिखी। वो एक आदमी की आकृति थी जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अजय ने टॉर्च उठाई और बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ये क्या सीन है भाई? ऐसे कैसे लाइट बंद हुई सामने आ गया? अंधेरे में तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता, ये कैसे दिखने लग गया? अब टॉर्च ऑन करेगा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आएगा। वहां से जा चुका होगा। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। इतनी ठंड कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई बेटा? उसने सोचा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई वहां खड़ा था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इस पल को उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन स्टेशन पूरी तरह खाली था। ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। हाँ, अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की। समझ भाई, कोई भी नहीं है, समझ जा, कुछ भी नहीं है आसपास। लेकिन अंदर ही अंदर वो अब डर महसूस करने लगा था। वो अब तेजी आया ना से टाइम वापस पे। स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर भागा भाग और साले, दरवाजा भाग। बंद कर लिया। आया तेरे पीछे। अंदर आते ही उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 1 बज चुके थे। उसने कुछ देर तक गहरी सांस ली और अपने काम में वापस जुटने की कोशिश की। लेकिन उसे ये एहसास होने लगा था कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। कुछ तो था जो स्टेशन पर मौजूद था। इस रात की घटना के बाद अजय काफी परेशान रहने लगा। उसे हाँ यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। उस रात के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाया। क्यों भाई, क्यों नहीं सो पाया? सोचा तुम्हें काल वाली वीडियो जरा नहीं सो पाया। नीचे सोने का नाम नहीं ले रही नींद। चल। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा वो यार, जो इफेक्ट्स इस्तेमाल करता है ट्रान ये वाले के बहुत ही खौफनाक होते हैं वाकई। बड़ा जबरदस्त। आया याद आता। अगली शाम ड्यूटी के दौरान अजय ने अपने साथी रमेश से इस घटना का जिक्र किया। रमेश, कल रात कुछ अजीब हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई खड़ा था, लेकिन जब मैं पास गया तो वो गायब हो गया। मैंने किसी की आवाज भी सुनी। रमेश ने हंसते हुए कहा। अजय, रात की शिफ्ट में अकेले होते होते तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ तो है वहाँ। तू भी तो यहाँ काफी वक्त से काम कर रहा है ना? क्या तुझे कभी कुछ अजीब नहीं लगा? रमेश थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला। सच कहूँ तो मैंने कभी खुद कुछ ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन कई लोगों से सुना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात में मत जाना। मैंने इसे अफवाह समझकर कभी ध्यान नहीं दिया। रमेश की बातें सुनकर अजय संतुष्ट नहीं था। उसने स्टेशन के आसपास के कुछ पुराने दुकानदारों से भी बात की। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग रामलाल ने कहा, बेटा ये तो वही है मेरे ख्याल में जो रात निकलने की कोशिश, ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी गलती की वजह से ट्रेन के नीचे आ गया। अब ये अपनी गलती का बदला दूसरों को तंग करके ले रहा है। उल्लू का पट्टा। मैंने खुद उस रात रवि को ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा था, और फिर उसकी दर्दनाक मौत। उसके बाद से कई लोगों ने उसे रात के वक्त स्टेशन पर देखा है। कुछ कहते हैं कि वो अब भी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है।
अब मर गया, अब क्या फायदा। अब ट्रेन पकड़ने की क्यों कोशिश कर रहा है भाई? ये कैसे हो सकता है? एक पापा भी जोर लगा के बड़े दुखी अंदाज में बोल रहा है। वो बेचारा ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं सकता। इसका कोई हल करेंगे। अब अजय को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। अजय डर से बीमार पड़ने लगा और एक दिन ड्यूटी पर नहीं आया। रमेश उस रात नाइट शिफ्ट में अकेला था। उस रात करीब 1 बजे रमेश ड्यूटी कर रहा था जब उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अजीब आवाजें सुनाई दी। अब इसकी बारी लग गई भाई। अब तेरे भी कुछ करते हैं वो, तो ठहर तेरा क्या करेगा खबर का। ये तो पैंट के लिए करवाएगा। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगी तो उसने हिम्मत जुटाकर वहां जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका इसको भी ठंडी हवा लग गई। फिर उसे दूर एक बेंच पर कोई बैठा दिखा। कौन है वहां? स्टेशन बंद हो चुका है। रमेश ने जोर से कहा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हिला। रमेश ने टॉर्च जलाकर उस पर रोशनी डाली और वो आकृति अचानक गायब हो गई। रमेश डर के मारे भागा। भाई वो लाइट से इतना डरता क्यों है? लाइट ऑन हो तो सामने नहीं आता, लाइट ऑन करो तो फिर तो गायब हो जाता है। इसका मसला क्या है भाई? कुछ दिल तो नहीं आया कहीं? और ऑफिस बंद करके घर चला गया। अगली सुबह वो अजय के घर गया। अजय, मैंने उसे देखा तो सही कह रहा था। अब दोनों को किससे देखा तुमने? और किसे देखा तुमने? एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो सच था, लेकिन स्टेशन मास्टर और अन्य अधिकारी उनकी बातों को मजाक समझते थे। धीरे धीरे अजय और रमेश की हालत बिगड़ने लगी। रात ड्यूटी पर जाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगातार ऐसा लगता था कि कोई उनकी हर हरकत देख रहा है। कभी कभी तो टेलीफोन अपने आप बज उठता, लेकिन जब वे रिसीवर उठाते तो दूसरी तरफ सिर्फ भारी। ये कैसे महसूस करते हो भाई? भाई डरा दे तो अचानक। एक तो हेडफोन लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई। सांसों की आवाज सुनाई देती। उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्टेशन मास्टर से नाइट शिफ्ट बदलने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन लोग के पट्टे, उन बेचारों को आप तो कोई छुट्टी तो दे दो। वो बेचारे डर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? अजय अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आत्मा उसे और रमेश को ही क्यों परेशान कर रही थी। अब सवाल था कि अब इस डर को सहकर यहाँ काम करते रहेंगे या फिर किसी तरह इससे छुटकारा पा सके। उसने तय किया कि अब वो इसका हल निकालेगा। अगले ही दिन अजय ने कुछ स्थानीय लोगों और अपने पुराने सहकर्मियों से बात की। लगता है आप कोई हल निकालेंगे। सोलू के पट्टे का जो अपनी गलती की वजह से मर गया और इन बेचारों को अब तंग कर रहा है, अब इसका हल निकालना पड़ेगा। लोगों ने उसे समझाया कि जब आत्माएं किसी जगह पर बंधी होती हैं तो वे कभी कभी वहां रहने वाले लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार उसने परवेज अंसारी नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया। अजय को उसके बारे में स्टेशन के पास वाले एक पुराने दुकानदार से पता चला था। उसने बताया था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वो परवेज अंसारी है। ये बाबा तो मुझे मुसलमान ही लग रहा है, ये कोई हल निकालेगा, देख लेना। परवेज ही है जो पहले भी कई रहस्यमयी घटनाओं की जांच कर चुका था। परवेज ने स्टेशन पर आकर कुछ जांच पड़ताल की और वहां कुछ अजीब चीजें महसूस की। यह आत्मा अशांत लग रही है। अच्छा, लगता है कि इसे इस दुनिया से जाने नहीं दिया गया। कैसे नहीं जाने दिया भाई? कैसे नहीं जाने दिया? मर तो गया, अब चला गया है।
अब और क्या करें इसका? वाह बाबा जी वाह। उसने कहा। अजय ने उसे रवि के बारे में बताया, कैसे वो आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में मारा गया था। यह आत्मा इसलिए यहाँ अटकी हुई है क्योंकि इसे अपने जाने का एहसास ही नहीं हुआ। हो सकता है इसे अभी भी लगे कि वो ट्रेन पकड़ सकता है। इसे मुक्ति देने के लिए हमें इसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, परवेज ने समझाया। परवेज ने कुछ दिनों तक स्टेशन पर रहकर डिटेल में जांच की। उसने वहां कई बार ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्ड करने की कोशिश की और कुछ विचित्र आवाजें कैद भी हुई। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि आत्मा केवल उन्हीं लोगों को परेशान कर रही थी जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। ये क्या भाई, उनको ही क्यों तंग कर रही थी? हमारा भी विश्वास नहीं है कि वो ऐसे इस तरह आमने सामने हमारे सामने घूमे ऐसे ही, लेकिन ऐसे इस तरह कैसे हो सकता है भाई कि पहला वो जब उन बेचारों को तंग करें जिनका यकीन ना हो। चले अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यह आत्मा उन लोगों को निशाना बनाती है जो इसे झूठ समझते हैं। जैसे ही कोई इसे नकारता है ये उन्हें एहसास कराने की कोशिश करती है कि वो वास्तव में यहाँ है। परवेज ने अजय और रमेश को समझाया। अजय को अब समझ में आया कि क्यों उसे और रमेश को ही ये सब अनुभव हुआ था। वे दोनों ही शुरुआत में इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे और हर घटना को दिमाग का भ्रम मानकर टालते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे नकारा, आत्मा ने खुद को और ज्यादा प्रकट करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बताया, शायद अगर एक बार फिर ट्रेन रवि के लिए रुकती और वो उसमें चढ़कर अपनी यात्रा पूरी करता तो उसकी आत्मा को चैन मिल सकता है। परवेज की सलाह मानते हुए अब यही करेंगे, ट्रेन रुकवाएंगे, सारा टाइम वगैरह शायद पता लग पाए किस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन के नीचे आया था। यही कुछ होगा, देख लेना। अजय और रमेश ने रेलवे के कुछ अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों की मदद से एक योजना बनाई। वही समय चुना गया जब रवि की मौत हुई थी। अजय ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 को तैयार किया और एक इंजन को वहां से गुजरने की व्यवस्था की। म्यूजिक देखो भाई, पीछे म्यूजिक बड़ा जबरदस्त म्यूजिक है, जबरदस्त। बिल्कुल वैसे ही जैसे रवि उस रात ट्रेन पकड़ना चाहता था। रमेश ने प्लेटफॉर्म पर धीरे से रवि का नाम लिया। रवि, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है, आजा। जैसे ही इंजन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी, अजय और रमेश को एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी। सफेद आ गया भाई, आ गया। लेकिन जहाँ इसके कपड़े तो काले लग रहे हैं, सफेद तो नहीं है भाई। चले कहानी शुरू, आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। कपड़ों में धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ती हुई परवेज ने प्रार्थना शुरू की और सभी ने सिर झुका लिए। परछाई ने ट्रेन के पास पहुंचकर एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। ये लगता है शुक्रिया अदा कर रहा है भाई मेरा, मुझे ट्रेन पर दोबारा सवार करवा रहे हो। चलो सवार हो जाओ अब ट्रेन पर। पहले इस टाइम पर तो कहाँ सोए हुए थे भाई, इधर शायद पहले भी इस टाइम पर तो आती होगी ट्रेन, उस वक्त क्यों नहीं सवार होता था? बताओ भाई, चलो। जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हो, धन्यवाद। और फिर वो ट्रेन के भीतर समा गई। ट्रेन की सीटी बजी और वो आगे बढ़ गई। उसके बाद से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ना कोई परछाई दिखी, ना कोई आवाज, ना कोई ठंडी हवा। स्टेशन का माहौल बदल गया था। वहां अब सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अजय और रमेश ने भी राहत की सांस ली। वे जानते थे कि अब रवि अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आप किसी भी रहस्यमयी जगह पर हो और आपको कुछ असामान्य महसूस हो तो उसे नजरअंदाज मत करें। हो सकता है कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो।
हम तो डर के भाग जाएंगे ये भाई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दिया। बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है इनको। अब स्टोरी हो गई खत्म। अब आप ऐसा करें, एंड क्या कहते हैं, कैरी पंपकिन वालों के चैनल पर जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वरना मैं आपको भी खा जाऊँगा। इसी तरह मैं आपको क्या कहते हैं, चीन बन कर डराऊँगा। चले, बाय। बाय।